नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम शेफ़ अमित गौर है और हम लोग कंसल्टिंग करते हैं और काफ़ी दिनों से बहुत लोग क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब भी मेरे पास समय होता है, मैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, मैं उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चंस पिछले 3 महीने से कम 200 बार हमारे पास आया है, लोगों ने मुझसे पूछा है और वो क्वेश्चन है कि रेस्टोरेंट की फूड कॉस्ट के बारे में। उन्होंने पूछा है रेस्टोरेंट के अंदर प्रॉफिट कैसे निकालें। अब ये एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट कैसे निकालें। तो इस वीडियो को चालू करते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि प्रॉफिट मैं कैसे अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालता था। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव शेफ और कॉर्पोरेट शेफ की पोजीशन पर काम कर चुका हूँ और कई सालों से निरंतर मैं फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मैंने अपने बाल सफ़ेद कर लिए हैं और मैं सही बता रहा हूँ आपको कि मैंने जहाँ-जहाँ पर भी वर्क किया पास्ट के अंदर, मैंने जहाँ पर भी काम किया वहाँ पर मैंने प्रॉफिट निकाला। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे जीवन के अंदर जहाँ पर मैं लॉस के अंदर हूँ। सो एनीवे उस पे अंदर डिटेल में नहीं घुसते हैं और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये फूड बिज़नेस है क्या? तो फूड बिज़नेस ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आप रॉ मटेरियल जो कमोडिटी है, कोई भी रॉ मटेरियल है, वो आपके शहर में सब जगह उसकी प्राइस सेम है, यानी कच्चे माल की कीमत सबके लिए सेम है। अधिकतर बिजनेस के अंदर जो कच्चे माल की कीमत होती है वो डिफर करती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन फूड बिजनेस के अंदर जो कच्चे माल है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप चिकन खरीदें या कोई 5 स्टार चिकन खरीदेगा होटल वाला, उसकी प्राइस सेम रहेगी। एक ढाबे वाला चिकन खरीदेगा, उसकी प्राइस भी सेम रहेगी। अगर तंदूरी चिकन बनाना है तो आप तंदूर खरीदेंगे तो आपको भी तंदूर की प्राइस सेम पड़ेगी। 5 स्टार होटल में भी सेम पड़ेगी और ढाबे में भी सेम पड़ेगी। कोयला उस तंदूर के अंदर डालेंगे, सब जगह सेम पड़ेगा। आई होप आप समझ गए। तो जो कमोडिटी प्राइस है वो हर जगह आपके शहर में सेम है। बिजली का बिल, गैस, कमर्शियल गैस, एसी, एवरीथिंग इंटीरियर सेम है। अब इसके अंदर देखिए, प्रॉफिट एक ऐसा शब्द है, लाभ। प्रॉफिट एक ऐसा चीज है कि प्रॉफिट कभी भी धोखे से नहीं आता। नंबर वन, आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका पैशन है। तो अगर फूड बिजनेस आपका पैशन है तो आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉफिट आएगा। तो पैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है फूड बिजनेस के अंदर। दूसरी चीज, मतलब मैं कैसे निकालता था, मैं आपको अपना बता रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ सीख पाएँ और आपके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो सोल्यूशन हो जाए, तो आई थिंक इस वीडियो का जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। सो तो पहली चीज ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी मैं फिलॉसफी भी डालूंगा और ह्यूमन साइकोलॉजी भी डालूंगा, बिकॉज आपके जो कस्टमर्स हैं फूड के अंदर, जो कस्टमर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग है। तो फूड बिजनेस के अंदर ह्यूमन सर्विंग टू ह्यूमन, जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस सेम है। सेकंड जो चीज होती है फूड बिजनेस में वो होता है पीपल्स मतलब शेफ्स हैं, कुक्स हैं, वेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, स्टीवर्ड्स हैं, पोर्टर्स हैं, आई मीन ऑल दिस पीपल्स। सो जो पीपल्स हैं उनकी भी देखा जाए तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सैलरीज वेजेस कम हैं और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सैलरीज ज़्यादा हैं, ये फैक्ट है। लेकिन ये जो पीपल्स हैं, जो हम जैसे पीपल्स हैं, उन पीपल्स के अंदर क्या होता है हमारे एक, क्योंकि अब आपको पता है, मेरे को भी ये सत्य है और आपको भी पता है कि जो हमारे फोर फादर्स थे, उनके जो फोर फादर्स थे हमारे ऊपर ब्रिटिश राज करते थे। तो आज भी कहीं ना कहीं उनका एक वो जो एक गुलामी वाली सोच है वो हमारे अंदर है। मतलब एक नौकरी करना, जैसे आज आप सोच रहे हैं कि मुझे फूड बिजनेस करना है, तो ये एक आप ये प्रूव कर रहे हैं कि आपके अंदर वो एक सेंस है कि मैं खुद भी कमाऊंगा और 4 जनों को नौकरी भी दूंगा। लेकिन ये जो सेंस है ये इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। लोग जॉब के प्रति ज़्यादा हुए हैं। मैं भी बहुत समय तक नौकरी करता था, फिर
कि यार ये नौकरी मेरे बस की बात नहीं है, आई शुड गो इनटू बिजनेस। और मुझे लगा कि जो आप अच्छा काम करते हो उसी बिजनेस में आओ, तो आई स्टार्टेड दिस कंसल्टिंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 7 years continuous, and I failed many places, and I find this place where the success goes. So the main point है, वो जो मेन पॉइंट है, मैं क्या भटक जाता हूँ क्योंकि अभी कोई मुझे टोकने वाला नहीं है, तो मैं बहुत ही चीज़ों से कई बार मुद्दे से भटक जाता हूँ। और आप अब अगर आप होते तो आप मुझे बोलते कि कट द चेज, मुद्दे पे आइए बात को अपने, बट एनीवे लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है। सो द पॉइंट इज कि जो फूड बिजनेस है उसके अंदर जो पीपल्स हैं, बड़ी जगह पे अगर काम करते हैं तो वहाँ पे उनकी सैलरीज कम होती है, मतलब एक नॉर्मल एवरेज सैलरीज कम होती है। लेकिन छोटी जगह पे सैलरीज जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे आप अगर ढाबे पे जाएंगे तो किसी ढाबे पे अगर आप देखेंगे आदमी अगर काम कर रहा है तो उसकी नॉलेज स्किल के हिसाब से वो ओवरपेड है, लेकिन उसको फैसिलिटीज कुछ नहीं मिल रही। जैसे वो डेली वेजेस के हिसाब से चार्ज करता है, 700 रुपीज़ पर डे, 1000 रुपीज़ पर डे, 1500 रुपीज़ पर डे, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। होटल्स के अंदर आप देखेंगे कि जो एक एवरेज आदमी काम कर रहा है उसकी जो वर्किंग आवर है वो भी ज़्यादा है, सैलरीज है वो भी कम है, लेकिन जो फैसिलिटीज है और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम लोग क्या होते हैं कि कम तनख्वाह में भी नौकरी करने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है अरे लोगों को बताएंगे ना इतनी बड़ी जगह काम कर रहे हैं चाहे अंदर सबकी हालत सबकी गीली हो रखी है, और हमारी भी होती थी गीली जब हम बड़े होटल में काम करते। तो हमको पता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मैरिज लाइफ के अंदर इतने स्ट्रगल्स रहे हैं। और अब क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, मेरी नई शादी हुई, अब अरे मैं बता रहा हूँ मेरे साले की शादी थी, तो वो तो साले की जब शादी थी तो उस समय एक व्यक्ति ने बोला अमित जी मेरी परिवार का ये फंक्शन है और मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ आप रहना वरना बिगड़ जाएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो साला दुखी हो जाए और मेरी बीवी झगड़ा करे, और दूसरा ऑप्शन कि ये जो व्यक्ति है जो मेरे पे विश्वास करता है, जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मैं उसके फंक्शन को देखूं कि वो हो ना हो। मैंने यही सोचा कि अगर मैं आर्मी में होता और आर्मी में यहाँ युद्ध चल रहा होता तो मैं थोड़ी कहता कि अच्छा मेरे साले की शादी है, तो वर्क कम फर्स्ट। सो मैंने भी उसी को चूज़ किया। सो अब उसमें नुकसान होते हैं, और आप भी इस इंडस्ट्री में जब अगर आप आने वाले होंगे तो आप देखिएगा इसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो अपने फैमिलीज को सेक्रीफाइस करके काम करते हैं। तो अब सेक्रीफाइस है तो फिर पैसे तो मिलने चाहिए, एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो इसलिए बड़ी जगह पे जो सैलरीज होती हैं वो कम होती है, बट और फैसिलिटीज ज़्यादा होती है, जैसे पीएफ है, ईएसआई है, मेडिकल्स है, उनके फूड है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ हो गई। तो आपने समझ लिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर तीन मेजर फैक्टर हैं। एक है कम्युनिटी प्राइस सबके लिए सेम है, दूसरी चीज़ जो स्किल्स हैं, जो पीपल हैं वो मेन है, और तीसरी चीज़ जो चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी में मैं बोल बोल के थक गया हूँ, आज भी फिर मैं बोलता हूँ कि दो डब्बे हैं। एक आपकी जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपका जो मेन्यू है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना आसान काम नहीं है कि 5 एक लल्लू का लेके आए, एक कल्लू का लेके आए, एक चुल्लू का लेके आए और अपना मेन्यू बना दिया, भाई हमारा मेन्यू छाप दिया, ये हमको पसंद है, खट 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 कागज पे लिख दिया हमने, ये वो खाया था वहाँ अच्छा है, यहाँ का ये अच्छा है, यहाँ का अच्छा है। ऐसे नहीं होता है, नाम लिखने से कुछ नहीं होता है तो जो आपके प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रैटेजिकल, बहुत ही ऑडियंस को स्टडी करके मेन्यू बनना चाहिए। क्योंकि अगर आपका परफेक्ट मेन्यू है और ये मेन्यू आपका फर्स्ट मेन्यू होगा और उसके बाद 6 महीने तक कंटिन्यूस उसको चेंज करते रहना है एवरी मंथ, तो उसके बाद जो आपका मेन्यू निकल के आएगा ना, दैट वाज द परफेक्ट मेन्यू, दैट वाज द परफेक्ट मेन्यू। मेरी आवाज़ एक्चुअली मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ माइक को, बहुत पिछली बार एक आदमी ने कंप्लेंट किया था, अबे लल्लू तेज तो बोल नहीं, कैरोन ने ऐसे नहीं बोला था, somebody has told कि अमित जी आपकी आवाज़ तेज नहीं आती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल दोज हु आर वाचिंग माय वीडियोस, और उसमें वो कमेंट लिखते हैं तो राहुल मुझे भेजता है कि सर ये 2 कमेंट आए हैं, 3 कमेंट आए हैं। तो उन सभी लोगों को जो कमेंट करते हैं और वीडियो देखते हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्त, आप मेरे को देख रहे हैं और आप मेरे को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाउ अब हम पॉइंट पे आते हैं, प्रॉफिट। सो मेन्यू की बात आप समझ गए कि इस मेन्यू के ऊपर आपको जो वर्क करना है वो आपको बहुत डिटेल में वर्क करना है, मतलब ऐसा नहीं है 4 जने के साथ। और दूसरी चीज़ है, जितनी शुरुआत
शुरुआत के अंदर आपकी इन्वेंट्री कम होगी और यूनिक होगी। कम यूनिक, कम यूनिक। कम मतलब the your menu item should be small and it has to be unique. It is not like Chinese, Manchurian, momos, all this shit. You should have different. आपका अगर मोमोज हो तो वो होना चाहिए बेक चना मसाला मोमोज, एक नाम दिया है मैंने आपको। सो बेक चना मसाला मोमोज, तो अगर चना मसाला मोमोज बेक, व्हाट इज दिस? सो पीपल गेट ऑर्डर इट। और आपके जो कस्टमर्स आते हैं आप उनको फ्री भी दे सकते हैं 2 पीस कि सर ये ट्राई कितना नई रेसिपीज है। तो बहुत सारी ये सब स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है और आपने जो रेस्टोरेंट खोला है प्रॉफिट चाहते हैं, तो धोखा देके किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता। इस दुनिया में जो धोखा देता है ना, वो इस दुनिया में बीमार है। जो धोखा दे रहा है वो बीमार है और उसको और ज्यादा प्यार की जरूरत है। तो अगर आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर आपके एम्प्लॉयज को धोखा दे रहे हैं या आपके एम्प्लॉयज आपको धोखा दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कभी आएगा ही नहीं, नंबर 1। तो अब आपके एम्प्लॉयज आपको धोखा दे रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जो कस्टमर के फीडबैक्स हैं वो बताएंगे। और आप अपने एम्प्लॉयज को धोखा दे रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा कि आपके आज एम्प्लॉयज है तो कल चले गए छोड़ के आपको। इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है जो सबको आती है वो ये है कि एक कहावत है, तू हट मैं लगूं। तू हट मैं लगूं। तो इस प्रोसेस को आपको किल करना पड़ेगा और इस किल करने का प्रोसेस में बहुत सारी आपको स्ट्रेटजीज अपनानी होगी। यू नीड टू गो फॉर ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यू वांट टू गो फॉर ए इंटरनल जो आपके स्टाफ है उसके लिए रिटेंशन पॉलिसीज। तो इन सब पॉलिसीज को लेके अगर आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है तो मुझे लगता है कि आपका रेस्टोरेंट 100% प्रॉफिट में आएगा। अब आपने एक क्वेश्चन आया, जो एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आया है कि भाई हमारा रेस्टोरेंट हमने खोला है और हम को प्रॉफिट नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए मेरा जो सजेशन है आपको, वो आप ये करिए कि आप अपने रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है उस मेन्यू को एक बार रिव्यू करिए। मतलब उस प्रोडक्ट को रिव्यू करिए कि आपकी जो प्राइसिंग है, क्योंकि कम्युनिटी प्राइस तो सबके लिए सेम है, तो आपकी जो प्राइसिंग है उसको आप रिव्यू करिए। और जो मेरा फार्मूला है प्रॉफिट का, उसको अपनाइए। और मेरा प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? देखिए, एक आपके रेस्टोरेंट के ओवरहेड्स हैं, जो भी बिजली के बिल, ऑल दिस स्टाफ एंड बिजली, नल, पानी, बिजली, जो भी ओवरहेड्स हैं, उन ओवरहेड्स को आप क्या करिए, एक नंबर को डिवाइड बाय 26 कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्कोर मुझे डेली चाहिए, राइट? तो ये स्कोर को अब आप क्या करिए, जो भी आपके बिल्स फटते हैं, जो भी आपके चेक्स हैं, उस बिल्स के अंदर इसको देखिए कि कितने बिल्स के अंदर इजीली ये कम आउट हो जाएगा। सिंपल फार्मूला है और कुछ मत करिए फार्मूला। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा मान के चलिए छोटा सा अमाउंट को कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, मेरी गणित बहुत वीक है। तो मान के चलते हैं कि मेरा 30,000 रुपये का महीने का ओवरहेड्स है, जिसमें बिजली का बिल आ गया, सब कुछ आ गया। तो यानी कि एवरी डे अगर मैं उसको 26 में डिवाइड करता हूँ तो करीबन 2100-2200 रुपये के आसपास, सॉरी 1100 रुपये पर डे के हिसाब से मेरा ओवरहेड्स है। सो अब ये जो 1100-1200 रुपये का जो मेरा ओवरहेड है, उसको मुझे क्या करना है, मुझे उसके हिसाब से देखना है कि 1200, सबसे पहले मेरे को 1200 निकालना है। दैट इज द फर्स्ट, यानी कि आपको सबसे पहले आपका ब्रेक इवन पास करना है। ब्रेक इवन पास हो गया, फिर जो भी कुछ है आपका वो प्रॉफिट है। तो ये सारी जो मेहनत करनी है प्रॉफिट के लिए, वो आपको ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर निकलना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर निकलने के लिए आपको इस ओवरहेड को डिवाइड करना है और फिर देखना है कि अभी मेरे जो टिकट्स कट रहे हैं, जो मेरे नंबर ऑफ बिल्स आ रहे हैं, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स के अंदर ये बहुत इजीली पास हो जाएगा ये अमाउंट, ये जो नंबर है। आपने देखा भाई 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, तो आपको जो फोकस करना है सेल्स के ऊपर, वो सिर्फ 20 ऑर्डर पे करना है कि एवरीडे 20 ऑर्डर आए। कहाँ से आए वो आपको डिसाइड करना है, वो आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी। बस एक बार ब्रेक इवन आ गया तो उसके बाद तो प्रॉफिट आना ही है, फिर तो प्रॉफिट आना ही है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कैलकुलेशन ढंग से नहीं कर पाते और फिर फंस जाते हैं, फिर प्रॉफिट नहीं आता है, क्योंकि लास्ट जो बॉटम लाइन है वो बहुत ग्रीन होनी चाहिए, वो चीज़ है। हम लोग कंसल्टिंग करते हैं, मैं आपको थोड़ी अपनी भी मार्केटिंग कर देता हूँ। तो तो आपको अगर कुछ भी समस्या है मेन्यू से रिलेटेड या कुछ भी है तो मैं कंसल्टिंग करता हूँ और आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आपको जरूर आएगी
कि जब आप हमको संपर्क करेंगे, मुझे संपर्क करेंगे, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई आएगी। वो पिछले 1 साल से आ रही है, फिर ठीक होती है, फिर आ जाती है। वो कठिनाई ये आएगी आपको कि जब आप मुझ तक पहुंचेंगे, तो मेरा नीचे फ़ोन नंबर दिया गया है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो 1 से लेकर 3 दिन तक मेरी टीम से कोई ना कोई आपको संपर्क करेगा। आप अगर मुझे फ़ोन करेंगे और मैं अगर खाली हूँगा, तो मैं इमीडिएटली आपका फ़ोन उठाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। बट अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ, आई एम सॉरी, बिकॉज़ वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि अब इस वर्कलोड में कई बार क्या होता है, आप तो जानते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो घर के झगड़े भी चलते रहते हैं। तो चीज़ें मतलब इतनी ऐसी ऑक्युपाइड हो जाती हैं कि समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एज़ व्हेन टाइम अलाउज़ मी, आई विल डेफिनिटली कॉल बैक यू, या फिर मैं अगर फ्री होऊँगा तो मैं आपको इमीडिएटली कॉल करूँगा। वरना व्हाट्सएप, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, तो आप व्हाट्सएप पे राहुल है, उससे आप बात कर लीजिए। वो अपॉइंटमेंट सेट करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फीस वीस क्या क्या प्रॉब्लम है, वो हैंडल करेगा। देन ही लाइन अप मीटिंग विथ मी और हम बात करेंगे। तो ये था प्रॉफिट का सारा खेल। और प्रॉफिट लाने के लिए 3 चीज़ पे ध्यान रखिएगा। धोखा ना आपको लेना है, ना धोखा आपको देना है। क्रॉस यानी आपका रोल जो है वो डबल है, क्योंकि आप ओनर हो। तो आपको ये देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मेरी फूड है, क्या मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ? धोखा इन सेंस कि आपने अगर 300 रुपये का कोई डिश रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू 300 रुपये के बराबर है उसको, मतलब दैट वैल्यू। बड़े होटल का छोड़ दो, बड़े होटल के अंदर भी आजकल ऐसी हालत हो गई है कि रेस्टोरेंट खाली रहते हैं उनके, क्योंकि वो इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं। उनकी प्राइसिंग बहुत हाई है, तो लोग जाते नहीं हैं, तो खाली रहते हैं। उसके बाद में वो सेल्स एंड मार्केटिंग करते रहते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, बट आई थिंक द सॉल्यूशंस आर वेरी स्मॉल। और सॉल्यूशन क्या है? धोखा नहीं देना। क्योंकि जब आपकी ये विजन होगा कि धोखा नहीं देना है, तो क्या होगा, कस्टमर जब आपका खाएंगे फूड तो उनको अच्छा लगेगा। आपके जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो जब काम करेंगे, वो देखेंगे कि भाई हमारे ओनर कितने अच्छे हैं, तो वो आपके लिए निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। जैसे मेरे ऐसे बहुत सारे लोग जो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी शब्दों को रखते हैं, और सेकंड प्रेफरेंस अपनी फैमिली को रखते हैं, और बेचारे परेशान रहते हैं। सो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हम लोग रिक्रूटमेंट भी करते हैं, और रिक्रूटमेंट में हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो है शेफ्स, वेटर। पहले हम लोग करते थे स्टीवर्ड्स, वेटर्स, लेकिन मुझे लगा कि वेटर्स का बंद कर देते हैं काम। बिकॉज मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि जो आदमी शादीशुदा है, उसको 15 दिन में वेटर बना सकते हैं। उसको 15 दिन में आप वेटर बना सकते हो। तो अगर आपको स्टीवर्ड की ज़रूरत है, तो आई थिंक आपके आसपास जो लोग हैं, देखिए कौन से नीडफुल हैं, और उनसे पूछिए कि आर यू मैरिड? बोले यस। बोले आजा, 15 दिन में आप उनको वेटरी सिखा सकते हैं। और इतना कोई टेक्निकल काम है नहीं। लेकिन जो किचन है, उस किचन का काम ऐसा है कि आप उसको सिखा नहीं सकते, ये सीखना पड़ता है। तो ये एक स्किल वाला काम है। और बाकी आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें हो तो आप बताइएगा। और चिंता मत करो, प्रॉफिट आएगा। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करो। और इसके अंदर मेरा मानना है कि मंजिल चेंज नहीं करनी है, रास्ते चेंज कर दो। नमस्ते, शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए, मेरे से बात करने के लिए। नीचे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।